चलिए, तो थ्योरम थर्ड जो था सर्कल में, ठीक है, अब छुट्टी रहने से मिला आप लोगों को, छुट्टी ना के बराबर अब होगा, क्योंकि मैं नहीं रहा, अब तो रहूँगा, अभी सीधा विंटर वेकेशन। सर्कल में थ्योरम नंबर कौन सा था ये? 3। थ्योरम नंबर 3 थ्योरम नंबर 2 से ही रिलेटेड था, ठीक है। मैंने बताया था कि थ्योरम नंबर 2 में कि जो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, सो देयर, यहाँ पे फिर एक सवाल एमसीक्यू का बनता है जो कि ज़्यादा चांसेस है कि आता नहीं है, कि बाहर वाले पॉइंट से सर्कल में कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 2 नालायक, ठीक है, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक पॉइंट ये है, तो इस पॉइंट से सर्कल में 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं कहीं से भी। एक्सटर्नल पॉइंट से हमेशा 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल में, और वो दोनों टेंजेंट आपस में हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। ये पहला थ्योरम था, और पहला थ्योरम था तो इसको प्रूफ करने के लिए बहुत ही आसान काम किए थे कि सर यहाँ पे सेंटर था, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया और इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिए थे। कॉन्ग्रुएंट करने का तरीका क्या था? बहुत ही आसान। हम लोग पहला नंबर थ्योरम क्या पढ़े थे कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहाँ पे टेंजेंट बना है उस पॉइंट पे अगर भी हम रेडियस बनाते हैं, कहीं पे भी नहीं, ऐसा नहीं कि यहाँ टेंजेंट है और यहाँ ऐसे करके हम बना दिए रेडियस, बोलेंगे परपेंडिकुलर, नहीं। जिस पॉइंट पे टेंजेंट बना है उस पॉइंट से रेडियस आप जो बनाते हैं वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो ये थ्योरम नंबर 1 था हमारा। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर तो 90-90 हो गया। अपोजिट वाला ये हमारा क्या हो गया? हाइपोटेनस, कॉमन दोनों के लिए, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में है। और रेडियस दोनों के लिए क्या हो गया? इक्वल। तो राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड, तो आरएचएस से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गया था? कॉन्ग्रुएंट। सो पीए बराबर पीबी कर दिए थे बाय सीपीसीटी। अब नेक्स्ट थ्योरम इसमें क्या है? जो थर्ड नंबर थ्योरम है, हम फिगर बनाएंगे और डायरेक्ट जो प्रूफ करना है उसकी चर्चा करेंगे, वहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है बाकी। थ्योरम नंबर 3 ये कहता है, इसी से रिलेटेड है, ठीक है, कि आप बाहर से जो टेंजेंट बनाते हैं सर्कल में, पहला चीज क्या प्रूफ करना है कि सर बाहर से जो टेंजेंट बना पीए और पीबी तो बराबर होगा। दिस इज द थ्योरम नंबर 2। These 2 tangents make same angle with the center। सेंटर के साथ सेम एंगल बनाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? देखो थ्योरम नंबर पहला क्या कह रहा है कि 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। 2 टेंजेंट बाहर से जब ड्रॉ करते हैं, ध्यान दो, तो 2 टेंजेंट बाहर से ड्रॉ कर लिए, पीए और क्या? पीबी। तो पहला चीज है कि दे सब्सटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। सेंटर पे ये इक्वल एंगल बनाएगा, तो सेंटर ओ है। तो सब्सटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, मतलब ये एंगल और ये एंगल को इक्वल दिखाना है, पहला। और दूसरा बोल रहा है कि दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। ये जो टेंजेंट है वो इक्वली इंक्लाइंड होगा। किस पर इक्वली इंक्लाइंड होगा? तो जो लाइन आप सेंटर से उस पॉइंट तक ज्वाइन किए हैं उस पर इक्वली इंक्लाइंड होगा।
मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये जो 3 क्वेश्चंस आप देख रहे हो, इसके पहले वाला तीनों सेम जैसा ही बनेगा, कुछ करना है नहीं इसमें। दोनों ट्रायंगल को बस क्या कर देना है, कॉन्ग्रुएंट कर देना। तो इसमें भी हम वही काम करेंगे। तो पहले तो आप गिवन लिख लो, इसमें सॉल्यूशन में क्या होगा, पहले तो गिवन में क्या बोलोगे, PA एंड PB आर 2 टेंजेंट्स बोलेंगे, बनाते जाना है साथ में। PA एंड PB 2 टेंजेंट्स है हमारा, ठीक ठीक। अब तो प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है कि पहला प्रूफ करना है कि सेंटर पर ये इक्वली इंक्लाइंड होगा। तो मतलब कौन सा एंगल इक्वल दिखाना है, AOP, एंगल AOP ये इक्वल होगा एंगल BOP के। ठीक है, ये सब क्वेश्चन एकदम छोड़ना मत एग्जाम में, नालायक हो, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, दूसरा इक्वली इंक्लाइन यानी APO बराबर BPO, एंगल APO बराबर एंगल BPO। ये 2 चीज़ें दिखानी है हमें। तो सर कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में सर्कल का रेडियस थोड़े ड्रॉ किए थे, तो हम क्या कर देंगे, ज्वाइन OA एंड OB जो कि रेडियस है हमारा। तो टू प्रूफ, सॉरी प्रूफ क्या आ जाएगा सर, प्रूफ तो इतना आसान है कि सर कुछ कहना ही नहीं है इसमें। तो हम ले लेंगे इन ट्रायंगल कौन सा, APO एंड BPO। चलो बताओ क्या, जैसे यहाँ किए थे वैसे वहाँ भी करेंगे। बताओ क्या लिख दूँ, क्या लिख दूँ बताओ। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, करो, बोलो क्या लिखें पहले, राइट एंगल लिखेंगे पहले, ये और ये 90 डिग्री लिखेंगे। तो APO बोलो तो पहले क्या लिख दो, एंगल PAO और PBO, एंगल PAO और एंगल PBO दोनों का दोनों कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ रीजन लिख दो सर, रीजन क्या है कि रेडियस आर परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। रेडियस हमेशा क्या होता है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, बस। तो 90 डिग्री लिख दिए। दूसरा क्या लिखे, OP कॉमन है दोनों के लिए, बताओ तो क्या लिख देंगे, OP बराबर OP दोनों के लिए क्या कॉमन। और तीसरा क्या लिखे, OA बराबर OB रेडियस। तो देयरफॉर ट्रायंगल APO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPO बाय RHS। तो देयरफॉर पहला एंगल AOP इज इक्वल्स टू एंगल BOP और दूसरा बाय CPCT और एंगल APO इज इक्वल्स टू एंगल BPO, ये भी किससे, बाय CPCT। हो गया प्रूफ। मतलब एक जैसा तुम ध्यान में रखना कि एक ही जैसा प्रूफ में तीनों थ्योरम प्रूफ हो रहा है, नहीं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट करने से तीनों थ्योरम प्रूफ हो रहा है। कौन कौन सा, पहला टेंजेंट्स आर इक्वल, दूसरा इक्वली इंक्लाइन दिस एंगल एंड दिस एंगल आर आल्सो इक्वल एंड दिस एंगल आर इक्वल आल्सो इक्वल। तो तुम्हें याद क्या रखना है क्वेश्चंस के लिए कि सर जैसे ही टेंजेंट किसी बाहर से, किसी भी टेंजेंट से बाहर से अगर यदि हम कोई चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या क्या इक्वल आया। पहला तो तुम्हें याद रखना है कि टेंजेंट इक्वल होगा, दूसरा याद रखना है कि ये एंगल इक्वल होगा, और तीसरा याद रखना है कि ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। अब इसके बाद एक और थ्योरम है इसमें इम्पॉर्टेंट, लिखो थ्योरम नंबर, क्या सेम जैसा है, आएगा प्रूफ कर लोगे। चलो सर देखो
क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो ध्यान से, बोल रहा है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन द, तो दोनों टेंजेंट के जो बीच एंगल बना है वो क्या है जरा देख के बताओ, फिगर बनाया हुआ है, जब जरा ये बताओ कौन सा एंगल है बिटवीन द टू टेंजेंट्स, नाम बताओ उसका। अरे फिगर देकर बता। हाँ, दो टेंजेंट के बीच एंगल कौन सा है? अरे ए पी बी ही ना एंगल बन रहा है, उसी के बीच ना एंगल, दो टेंजेंट के बीच जो एंगल बन रहा है वो यही वाला ना है, यही है ना दो टेंजेंट के बीच का एंगल। आगे पढ़ते हैं, बोल रहा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब दो टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट से बन रहा है उसके बीच जो एंगल बन रहा है वो, टू द सर्कल इज सप्लीमेंट्री, इज सप्लीमेंट्री, ये सप्लीमेंट्री होगा किसके? टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। ठीक है, तो यानी कि बोल रहा है कि जो एंगल सबटेंड ही हुआ कहाँ से? जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से लाइन ज्वाइन किए कहाँ पर? सेंटर पर, वहाँ जो एंगल बन रहा है उसका सप्लीमेंट्री है। मतलब ये जो एंगल बना और ये जो एंगल बना और ये जो एंगल बना, ये दोनों ही सप्लीमेंट्री एंगल होगा। मतलब इन दोनों का सम हमें क्या प्रूफ करना है? 180 प्रूफ करना है। बोलो इतना बात आया समझ में? ठीक है, तो इसका मतलब हम को प्रूफ करना है कि ये और इसका सम क्या होगा? 180। बहुत ही आसान प्रूफ है। देखो हम सबसे बोल देंगे कि पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम, थोड़ा लिख दो, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P and OA and OB are drawn। OA एंड OB को भी ड्रॉ कर दिए, ठीक है, क्योंकि वो सबटेंड किया था एंगल, तो कंस्ट्रक्शन में ये आएगा नहीं। टू प्रूफ क्या करना है हमें? सप्लीमेंट्री, यानी कौन सा? एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी का सम क्या होना चाहिए? प्रूफ कर दो इसको, देखो तुरंत हो जाएगा। पहले तो ये बताओ, क्या ओ ए परपेंडिकुलर होगा ए पी पे? थ्योरम से होगा ना? या तो यहां लिख लो पहले कि वी नो दैट रेडियस आर परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। रेडियस हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी कि दैट इज ओ ए परपेंडिकुलर होगा पी ए पे एंड ओ बी परपेंडिकुलर होगा पी बी पे या बी पी पे। तो नाउ अब देखो तो एक बड़ा सा क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा होगा। कौन सा क्वाड्रिलेटरल? ए किधर से लिखें? ए ओ बी पी। इन क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी, क्या चारों एंगल का सम 360 होगा क्वाड्रिलेटरल का? बोलो तो चारों एंगल का नाम क्या क्या है देख लो। ए से स्टार्ट करते हैं, सब जगह एक ही एंगल बन रहा है तो सीधा बोल देते हैं एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ, क्या हो जाएगा? 360। एंगल ए कितना होगा? 90, क्योंकि ये परपेंडिकुलर रहती है हमारा 90 डिग्री। पी तो रहने देते हैं, बी क्या हो जाएगा? एंगल ओ तो रहने देते हैं। 90 और 90 क्या हो गया? 180 को राइट साइड ले जाओ
एंगल P प्लस एंगल O इक्वल्स टू 360 माइनस एंगल P प्लस एंगल O बराबर एंगल P को थोड़ा सा लिख दो, क्या लिख देंगे एंगल P को, प्लस एंगल का सम क्या आ गया, थ्योरम ध्यान रहे तो थ्योरम आसान है, थ्योरम बस ध्यान में रहना चाहिए। देख इधर, अब ये सब क्वेश्चन तुमको मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड 1 मिनट नहीं लगना चाहिए तुम्हारे आंसर आने में। यहाँ 90 डिग्री है तो ये ना हाइपोटेनस हुआ, पाइथागोरस को याद कर लिए बस, पी स्क्वायर इज एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, प्लस से सब जगह रहता है, माइनस समझ में नहीं आता है कहाँ जा रहा है भाई साहब। अगर यदि ये तुम लगाओ ना पाइथागोरस, प्लस वाला ही लगाओ तुम, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर होगा, प्लस ही लगाओ, पर प्लस में क्या करते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर करते हैं ना, ठीक है। तो आप इस ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू या पी ओ क्यू, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर होगा। तुम लगाओ पाइथागोरस में प्लस ही वाला लगाओ, नहीं निकालो तुम पी क्यू डायरेक्ट, वैल्यूज पुट कर दो। अब ओ क्यू कितना है, ओ पी कितना है, पी क्यू तो हमको चाहिए ना, तो ये इधर आएगा तो माइनस नहीं हो गया, माइनस हुआ ना, तो मतलब आप तो जानते हैं ना एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर दी पी स्क्वायर निकालना है तो एच स्क्वायर में माइनस करते हैं बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर में निकालना है तो एच स्क्वायर में माइनस करते हैं पी स्क्वायर। मेन पाइथागोरस का जो स्टेटमेंट है वो ये है, उसी से ये और ये निकला है, ठीक है। तो यहाँ से पी क्यू स्क्वायर क्या आ गया 169 माइनस, तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर, पी क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखें, सेकेंड देखिएगा। अब सेकेंड में ध्यान दो, आपको निकालना है ए टी क्यू, ये वाला एंगल दिया क्या है, तो ए ओ क्यू गिवन है। अब यहाँ थोड़ा सा सॉल्यूशन में थोड़ा 9th वाला कॉन्सेप्ट वाला चीज़ यूज होगा। यहाँ 9th में एक थ्योरम पढ़े थे हम कि जो सेंटर पर एंगल बनता है ये वाला किसी भी आर्क के द्वारा, वो डबल होता है बाकी पार्ट में एंगल बनता है उससे। अगर यदि ये 100 डिग्री बना है तो ये 50 बनेगा, अगर ये 50 है तो ये 100 बनेगा। इसके अलावा यहाँ पर कहीं पे भी बना दे, यहाँ 100 बना है तो यहाँ हमेशा क्या बनेगा, बाकी पार्ट में जहाँ पे भी बना है तो यहाँ 100 है तो हमेशा 50 होगा, आधा होगा। यानी एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल एट द एंगल सबटेंडेड एट एनी पार्ट ऑफ द एनी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल टू द एंगल सबटेंडेड एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो अब तुम देखो जरा ध्यान से, ये आर्क मानना है, ध्यान देना, ये आर्क मानना है, इस आर्क के द्वारा जो एंगल बना है वो ये बना है 58, एंगल ए ओ क्यू कितना है 58। अब इसी के द्वारा रिमेनिंग पार्ट पे जो बना है वो ये बना है, देखो तो देख लो, रिमेनिंग पार्ट पे वो एंगल बना, ये वाला बताओ, ये वाला। तो यानी कि हम बोलेंगे कि एंगल ए बी क्यू जो होगा वो हाफ ऑफ 58 होगा, हाफ ऑफ ए ओ क्यू। पहले ये समझ में आया यार, पहले ये बताओ, यहाँ रीजन लिख देते हैं अभी, क्या थोड़ा लंबा लिखाएगा, एंगल सबटेंड
बाय एन आर्क टू द सेंटर इज क्या, डबल टू द एंगल सबटेंड एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। ये चीज। तो अब बताओ क्या ये एंगल ए बी क्यू हाफ ऑफ 58 होगा? तो ये कट गया तो कितना आ गया? एंगल ए बी क्यू कितना आ गया? 29। चलो कहाँ का लिख देते हैं यार। यानी ये वाला एंगल आ गया 29 डिग्री। ठीक। अब तुम देखो, ध्यान दो। अब यहां पर देखो तो सीधा है कि ये वाला ट्रायंगल का यूज कर लो। ये वाला कितना एंगल हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब सीधा यूज कर लो क्या सा, एंगल सम प्रॉपर्टी। कितना आ जा रहा है? तो सर यहां पर सीधा बोल देंगे इन ट्रायंगल नाउ, कौन सा बोलो, कौन सा है ना, ए बी टी है ना। कौन सा एंगल ए बी टी में? एंगल ए बी टी, ए बी क्यू बोले चाहे ए बी टी बोले, बात तो एक ही है। प्लस एंगल बी ए टी बैट प्लस एंगल ए टी क्यू, ए टी क्यू बोले चाहे ए टी बी बोले, बात तो एक ही है। पूरा ट्रायंगल ले रहा तो पूरा लिखते हैं। तो ए बी टी कितना है? बी ए टी कितना है? 90। हमको एंगल ए टी भी चाहिए। सम करो 9 119, अरे 119 बड़ी हड़बड़ाता है। हाँ, भूकंप करवा मत देना। तुम लोग का क्या होगा, पढ़ता लिखता है नहीं। अब देखो ना, अब रगड़ेंगे। रुको ना, अब टेस्ट वगैरह सब लेंगे। अब अभी इधर छुट्टी नहीं है ना। कितना आ रहा है? पक्का ना? भरोसा ना है करा तुम लोग पे हमको। 9 और 1 10 6 7 8। हाँ ठीक है। तो ए टी बी हमारा 61, ए टी बी हमारा क्या है? ए टी क्यू बोल सकते हैं इसको 61।